नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस स्वार श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय नित्य लीलापुर विष्णु विष्णुपाद परमहंस एक स्वार श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। परम करुणामय पतित पावन नित्य लीलापुर विष्णु विष्णुपाद जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परम करुणामय शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। परम करुणामय श्री शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय परमहंस कुल चूड़ामणि श्री श्रीमद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानु गुरुवर्ग वृंद की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अन्नकूट महामहोत्सव की जय। श्री गोवर्धन पूजा की जय। गौ पूजा की जय। जय आविर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की जय। आज किसका? उनका पर्वत महाराज जी का ना, रचकानंद देव गोस्वामी आविर्भाव तिथि पूजा की जय। और बलि महाराज की पूजा की जय। गौ पूजा की जय। जय नित्य लीला पुरुष विष्णुपाद श्रील पर्वत गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर भक्त वृंद की जय। आविर्भाव तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद प्रभु जी घड़ा दे दो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं
भजन रहस्य श्रील ठाकुर भक्ति विनोद जी महाराज ने इसको प्रकट किया और जिसका जैसे जैसे अध्ययन कर रहे हैं वैसे वैसे ऐसे लग रहा है कि कई जगह पे अधिकार नहीं दिखता पढ़ने का भी, और कई जगह ऐसे लग रहा है कि अगर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, नहीं अध्ययन किया तो क्या अध्ययन किया। और कई जगह ऐसे लगता है ये अध्ययन शायद सर्वाधिकार नहीं है। तो जहां हम लोग चल रहे थी चर्चा वहीं चलते हैं। कल हमने क्या श्रवण किया था? कर्म, ज्ञान और योग भागवत के तत्व अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार स्विच ऑफ करने से नहीं द्वारा चलता, अब नहीं चलेगा। एक बार ऑन हो जाए फिर ऑफ बीच में करने से नहीं चलता ना, निकलने के बात नहीं, वो एक बार ऑफ करने से उसको झटका नहीं मिलता, उसको एक जो जोरदार का लगता है ना करंट, वो नहीं मिलता। तो सुकृत और दुष्कृत की बात चल रही थी कल। এটা যে পুরাতনটা আছে এটা খুলে दो। कहते जो हरि शब्द है केवल मात्र इसके उच्चारण से जीव की मुक्ति हो जाती। कल हमने श्रवण किया, हमने तो हजारों बार हरि शब्द का उच्चारण किया है, तो हमारी तो मुक्ति हो गई निश्चय रूप से, इसमें कोई संशय नहीं। अगर हमारे से उच्चारण हुआ है, केवल मन बुद्धि तक अगर हुआ है, तब थोड़ी दिक्कत वाली बात है। शरीर तक हुआ है तो शरीर पवित्र, मन बुद्धि तक हुआ है तो चित्त पवित्र। लेकिन जब हमारे से एक बार भी हरि शब्द का उच्चारण हो जाएगा तो पक्के तौर पे डेफिनेटली हमारा मोक्ष। तो वो कब होता है? दो समयों पे होता है। जब व्यक्ति पूर्ण चैतन्य हो, जब व्यक्ति बहुत भयभीत हो। पूर्ण चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में वो भगवान का नाम ले सकता है अंतःकरण से। जब बहुत भयभीत होता है तब ले सकता है। बहुत भयभीत मतलब मृत्यु का सामने भय खड़ा हो, तब उसके मुख से अजामिल की तरह भगवत नाम प्रकट होता है। नहीं तो वो बात कही ना, जन्म जन्म मुनि यत्न कराहि राम नाम मुख आवत नाहि। तो ये बात है। ये चीज का आलोचना नहीं करने से, इस चीज का समाधान नहीं करने से कई लोग भगवान के नाम की निंदा करने लग जाते हैं। ओह, एक हरि नाम से जो है मोक्ष हो जाएगा, तो जो साधन भजन है वो सारे बेकार हैं, ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है, समझना पड़ेगा। शरीर, सूक्ष्म शरीर
और स्वयं, तीन तत्व हैं, तीनों का अलग अलग अर्थ है, तीनों का अलग अलग अनुभव है। तो इसलिए जब जीव उच्चारण करता है, जिसने जीवन धारण किया है, भले ही वो एक बार ही क्यों ना हो, तो उसकी मुक्ति का साधन बन जाता है। गुरु महाराज जी के साथ कई बार हमें ऐसा अनुभव और मौका मिला, हम डूब गए उसमें, नाम में। एक बार तो मेरा तो आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी जो आज मैं गाता हूँ, तो गुरुजी जब गाते थे ना, गदाधर पंडिते जय दाओ, जैसे वो श्रीवास पंडित जय दाओ एकदम ऊपर पहुंच जाते थे। और वहां जाके बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। तो एक बार ऐसे गुरुजी के सामने, जैसे ये है कैमरा, इतनी ही दूर मृदंग लेके, जगह छोटी थी, हरसाईमल जो थे परम गुरुजी के शिष्य, गुरुजी के गुरु भाई हरसाईमल जी दिल्ली के एक गुरु भाई थे गुरुजी के, उनके घर में गए हुए थे। कुछ तो तिथि थी विशेष, याद नहीं कौन सी तिथि थी। तो गुरु सामने बैठा है ऐसे, जैसे तो गुरु का श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, मैं गुरुजी और वो लड्डू वाले, क्या नाम महाराज, वो जो मट्ठी बनाते हैं, अशोक जी के पिताजी, वो और श्याम जी के पिताजी, हम 4 लोग। वो करताल बेताल बजाते हैं, गुरुजी कांसा लेकर के टिंग टिंग टिंग, मतलब गुरुजी कांसे से, मैं गुरुजी के कांसे को फॉलो, मैं कैसे उनको बोलूं, समझाने की कोशिश करूं, तब भी वो नहीं समझेंगे। नाम दोनों का भूल गया। खैर जो, तो गुरुजी ने शुरू किया। प्रभु जी, जीवन में कई अनुभव हुए हैं, लेकिन संकीर्तन में गुरुदेव की कृपा से जो मैं क्रॉस नहीं कर पाता था लिमिट कीर्तन की, बिल्कुल गुरुजी के साथ सब अनायास, ऐसे लगा कि ये तो जोर लग ही नहीं रहा। दिव्य अनुभव हुआ। और गुरुजी, मतलब मैं तो आंख बंद करके ही करता हूँ कीर्तन, और बीच में जय दाओ शुरू किया। गुरुजी बड़े प्रसन्नता से करते करते, गुरुजी तो आंखें ऊपर करके करते, लेकिन अब बजा रहा हूँ तो शायद गुरुजी प्रसन्न हो रहे थे कि बच्चा लायक हो गया, थोड़ा सा बजाने लग गया। क्योंकि जब मठ में आया था तो सिर्फ इतना जानता था, इतना जानता था। ये 89 की बात है, 86 में मठ में आया था। उस वक्त मालूम पड़ा कि भगवान का नाम डायरेक्ट सीधा भक्त के द्वारा मैं अब अनुभव कर पा रहा हूँ उसको। उस वक्त तो एक चमत्कार सा लगा, लेकिन वो चीज़ अब अनुभव कर पा रहा हूँ कि डायरेक्ट उनके मुख से निकल करके जब जीव के कर्णरंध्रों से, कानों से प्रवेश करके पुनः उच्चारित होता है ना, तो उसमें कोई बाधा व्यवधान, जहाँ कोई भी किसी भी तरह का वो आवरण नहीं रहता, अगर व्यक्ति बिल्कुल निष्कपटता और स्वच्छता से सामने हो। ये चीज समझे? तो वो अंतरात्मा से होता है। फिर निताई गौरांग जब शुरू हुआ, मैंने नेत्र खोले, गुरुजी मेरी तरफ देख के बड़े जैसे प्रसन्न होते ना, ऐसे प्रसन्न थे। तो खैर इस प्रकार से कई बार गुरुदेव के संग में, और कई बार उनकी कृपा से स्वयं भी भगवान का नाम अंतःकरण से
उच्चारित हुआ है। मोक्ष का साधन तो बहुत वर्षों पहले हो गया, अब तो ठाकुर जी के धाम में जाने का साधन बन चुका। इतना बनने के बाद भी सावधान। क्या बोलते हैं, प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, है ना, ऐसे ही है ना। तम निर्व्यजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धारज्जन्मतीरतीतरम उत्तम श्लोकमौलिम रुद्यन अंतकर्ण कुहरे हन्तयन्नाम भानोर अभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशि परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार नाम सूर्यभा संतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि सिद्ध देह वर ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैल अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम दर्न चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। यहाँ पे क्रमोन्नति की बात करते हुए पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वरो 5वें श्लोक में सिद्ध देह की बात हुई है। क्या वहां सिद्ध देह की बात हुई 5वें श्लोक में? क्या है उसमें 5वां श्लोक? उसमें सिद्ध देह की बात कहाँ है? पदधूलि, अपने चरणों की मुझको चरण धूलि बना ले। ये जो पदधूलि वाली बात है यही सिद्ध देह है। इसमें केवल मात्र अपना चिन्मयत्व जीव को अनुभव हो जाता है। मैं उनकी शक्ति का एक छोटा सा कण हूं, उस अवस्था में जीव अनुभव कर पाता है। मतलब चेतो दर्पण मार्जनम भव श्रेय विद्यावधु जीवनम। जो ज्ञान है हमारा, विद्या है जो, उसका जीवन स्वरूप क्या है? उसका जीवन स्वरूप है भगवान के चरणों की रज, कण, ब्रज रज। ठीक है। ये जागृत होने के बाद व्यक्ति अपने आप को ये ना सोचे कि मैं सिद्ध हो गया। अनुभव हो जाएगा कि मैं भगवान के चरणों की धूलि का एक छोटा सा कण हूं, कहाँ अनादि काल से बिछड़ा हुआ पड़ा हूं। हे प्रभु मेरे को स्वीकार कर लीजिए, ये भाव आ जाएगा। आगे कहते हैं 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गलो। 6ठा श्लोक क्या है? नयनम है ना, देखना नहीं है, देखना नहीं, हम कम से कम याद करें, है ना, इसलिए। तो 6ठे श्लोक का अर्थ क्या है? वहां पे जो है ना, जो कहा है विद्यावधु जीवन आनंदम अम्बुधि वर्धनम। आनंद का जो सागर है वो बढ़ने लगता है। जब वो बढ़ता है, कब बढ़ता है? पहले विद्या
रूपी वधु को उसका जीवन स्वरूप नाम जो है, उस नाम का रसास्वादन होता है, मतलब नाम का संग मिलता है। संग मिलने से फिर आनंद बढ़ता, आनंद बढ़ने से अपराध फलेमम बोलेगा। छठा श्लोक, उसमें क्या है? पुलकेर निचितम वसु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, है ना। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम। ये 6 श्लोक भजते अनर्थ दूरे गेलो, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन के बाद में अपराध फलेमम क्यों बोल रहे? तो प्रेम धन की बात है, प्रेम धन की बात होनी चाहिए। यहां पे इस छठे श्लोक अर्थात इस स्थिति में आने के बाद जब उसको थोड़ा सा अपने अस्तित्व का अनुभव होता है, उसे लगता है बाकी तो ऐसे ही है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनका जीवन बीत के माला करते करते, ऐसी दुर्बुद्धि आने लगती है। तो उससे अपराध हो जाता है वैष्णवों के प्रति, नाम के प्रति। और उस अपराध से क्या होता है? जीव का भजन वही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कहा है 6 श्लोक भजते अनर्थ। कौन सा रह गया यहां पे अनर्थ? केवल अपराध। स्वरूप भ्रम खत्म हो गया, वहां भी अनर्थ है ना। भजन पक्व प्रथम में ही मतलब द्वितीय श्लोक में ही उसके अंदर से वो भाव आना शुरू हो जाता है कि मैं भगवान की शक्ति का अंश हूं। तृतीय श्लोक में जाकर के उसको आसक्ति, रुचि धीरे धीरे वो वर्धन होने लगती है। चौथे श्लोक में जो उसकी रुचि बढ़ चुकी है, पंचम श्लोक में उसको ज्ञान हो जाता है, विद्यावधु जीवनम, ज्ञान हो जाता है कि मेरा उनके अलावा और कोई है ही नहीं, नाम प्रभु के अलावा मेरा कोई आधार ही नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं है। ऐसी स्थिति आने के बाद में, वो जागृति अवस्था आने के बाद में जीव का एक अभिमान पैदा होता है। वो शुरू में नहीं होता, यहां आके होता। उस अभिमान के चलते वो अपने से श्रेष्ठों का, जहां किसी का अंतःकरण भगवान को चाहता है, उसका अनादर कर बैठता है। तो ये स्थिति होने से अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे, उल्टी बुद्धि हो जाती, शक्तिरा भावे, गुरुजनों को सिखाने लग जाता है, समझाने लग जाता है। वो स्थिति आने से गड़बड़ी हो जाती है। कहते हैं सावधाने क्रम धरो, सावधानी से करो और शुरू से चलो, नहीं तो अपराध फले मम चित्त भेलो वज्रसम तुआ नामे नालभे विकार। हताश है ये हरि तब नाम उच्च करी, बड़ो दुखे डाकी बार बार, क्या दीन दया में करुणा निधान। आगे फिर शुरू हुआ वो वाला भाव, भाव बिंदु देई राखो हो परान, तब कवे तब नाम उच्चारण मोर, नयने झरवे दर दर लोर। वो बाद में बोला उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। कई बार ऐसे लगता है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ना जो दे दिया है वो सचमुच में भगवान ने, क्या बोले हम, कुछ समझ नहीं आता, उनके लिए शब्द नहीं मिलता। जो दे दिया उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जहां भाव की अवस्था में नयनम गलदत सुधार्या हो रहा था, वहां भाव की अवस्था में अपराध को लाके सेट कर दिया। यहां तुम्हारी गड़बड़ी होगी, ये संभावना है, क्योंकि तुम बद्ध जीव हो, नीचे से ऊपर क्रम पकड़ के आ रहे हो। तुम्हारे अंदर वो अपनी स्थितियों का ज्ञान होगा कि मैं इस प्रकार से ऐसे 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 मेरे को, इनको तो कुछ विचारों को वही नहीं है, ऐसे आएगा, मेरी समझ। तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए सावधान है क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। साधुर चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि हो। साधुर चरित्र देखी मतलब का मतलब
देखो जो गुरुजनों ने इतने सिद्ध अवस्था के बाद भी अपने आप को प्रकाशित, बहुत मतलब प्रकाशित के अपने आप को रोक के रखा। सदा कांदे संगोपने, गोपन में रोते थे। गोपन मतलब जहां कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा, वहां हमेशा रोते थे। सदा कांदे, हमेशा रोते और सबके सामने। तो क्या दोगलापन था उनका? ये तो दोगलापन लगता है। कहते नहीं, प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी कभी भी आकर के अंतःकरण को अपवित्र कर सकती है, इसलिए वह सबके सामने अपने आप को बिल्कुल साधारण व्यक्ति ही प्रकट करते थे। ये बात चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते।